रहमान। आज की बात में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शोहर आफाक किताब है, दुनिया की बेस्ट सेलर किताब मानी जाती है दौरे हाज़िर में, यू कैन विन, तुम कर सकते हो। शिव खेड़ा बहुत बड़ी राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं और हाल हयात हैं। ये किताब कहते हैं कि तकरीबन कमोबेश 20 ममालिक में 20 ज़बानों में जो है तर्जमा हो चुकी है, अब भी पढ़ी जाती है। ये टेक्स्ट के तौर पर पढ़ी जाती है, मोटिवेशनल की बेहतरीन किताब है। यू कैन विन में शिव खेड़ा एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि इंसान के अंदर वो एलिमेंट्स ज़रूर मौजूद होता है जो दुनिया में हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि हम अपने जहन से ये सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। कहते हैं सिर्फ़ एक जुमला आपको बहुत आगे बढ़ा देता है कि जब भी आप ये समझें कि ये काम नहीं हो सकता, आप सिर्फ़ एक जुमला कहें कि यू कैन विन, आई कैन डू, तो ये सारे काम हमारे हो सकते हैं। अब आते हैं एक चैप्टर पर, बहुत दिलचस्प चैप्टर है और बहुत अहम चैप्टर है। कहते हैं कि हम हमेशा कामयाबी की तरफ सोचते हैं, कामयाबी के रीज़न्स देखते हैं, उनकी तरफ आते हैं, मगर आज मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो नाकामी वाली चीज़ें हैं। हम नाकामियों पर गौर नहीं करते। ये चीज़ें, ये रीज़न्स, ये रवैये हमें बताते हैं कि हम नाकाम क्यों होते हैं। जब हम इनको गौर करते हैं, इनके पीछे जाते हैं, तो फिर हमें कामयाबी की तरफ पता चलता है कि नाकाम होने के रीज़न्स ये थे और कामयाब होने के रीज़न्स ये आएंगे। एक एग्ज़ाम्पल बड़ी खूबसूरत देते हैं शिव खेड़ा। कहते हैं नाकाम होने के रवैयों में एक रवैया बहुत अहम है, वो ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी भी आपकी बहुत खूबसूरत है, नई भी है, बरक रफ्तार भी है, मगर आप चलाते हुए उसे बार बार ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और उससे क्या होता है। कहते हैं गाड़ी तेज़ चलने वाली है, आपको चलानी भी आती है, आपकी आदत में शामिल है कि आप उसे बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, तो कहते हैं उससे क्या होगा, या तो इंजन गर्म हो जाएगा और दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि मंजिल पर जहां आपको पहुंचना था उस मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंचेंगे और आपको बहुत वक्त लगेगा। अगर कहते हैं इंजन ख़राब ना भी हुआ तो इंजन गर्म हो जाएगा और वो भी नुकसान हो जाएगा। अब कहते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए या तो आपको ये ख़तरा मोल लेना चाहिए कि आप उसे तेज़ रफ्तारी से चलाएं, बार बार ब्रेकें मत लगाएं। कहते हैं ज़िंदगी में ऐसे बहुत से अशख़ास होते हैं जो इस तरह की ब्रेकें लगाते हैं, यानी इसे कहते हैं जज्बाती ब्रेकें लगाना। ज़िंदगी में हम बहुत मौके पर ऐसा करते हैं कि जज्बाती ब्रेकें लगाते हैं, वक्त पर पहुंच नहीं सकते और ज़िंदगी की इंजन गर्म हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। अब एक बेहतरीन उसूल कहते हैं कि ज़िंदगी में 20 रवैये ऐसे हैं जो हमें नाकामियों की तरफ ले जाते हैं। 20 में से 2 आपसे मैं शेयर करूंगा, उसके बाद दूसरे सेशन में आएंगे। सबसे पहला रीज़न कहते हैं कि हम ख़तरा मोल नहीं लेते, यानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नाकामी की वजह ये होती है कि हम रिस्क नहीं लेते। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी को नाकामियों की तरफ दौड़ाते जाएंगे। उसके लिए एग्जांपल देते हैं शिव खेड़ा। कहते हैं एक किसान से एक शख्स ने पूछा कि अब के साल तुमने अपनी खेत में क्या बोया है, तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं बोया। कहा कि क्यों क्यों तुम तो हर साल जो है कुछ न कुछ खेत में बोते हो। मगर उसने कहा कि नहीं, मैं अगर मकई बोता तो उस मकई को कीड़े खा जाते, अगर गंदम बोता तो उसको बारिश ख़राब कर देती। अब शिव खेड़ा कहते हैं कि आप ज़िंदगी में अगर ये सोचते रहेंगे कि इस चीज़ से यहाँ नुकसान होगा, उस चीज़ से वहाँ नुकसान होगा, तो आपकी खेत उगेगी नहीं, आपकी फसल होगी नहीं। ज़िंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, नुकसान का नहीं सोचेंगे, तो फ़ायदा नहीं होगा। अब बातें हैं दूसरे रवैये पर कि दूसरा रवैया क्या है। दूसरा रवैया कहते हैं मुस्तकिल मिजाज न होना। ज़िंदगी में हम मुस्तकिल मिजाजी नहीं लेते और फिर नाकामियों से दो चार हो जाते हैं। कहते हैं जब तक आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी का माहौल पैदा नहीं करेंगे, एक चीज़ को छोड़कर दूसरे के पीछे जाना, दूसरे मकसद को लेकर तीसरे मकसद की तरफ जाना, ये मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान होता है। लेक ऑफ कंसिस्टेंसी हमेशा आदमियों को पूरा होने नहीं देती। अब आते हैं थीम पर कि ज़िंदगी में जज्बाती ब्रेकें लगाकर
अपने मकसद की तरफ न पहुंचाना नाकाम रवैया है, मुस्तकिल मिजाज न होना नाकाम रवैया है और रिस्क न लेना नाकामी की तरफ ले जाता है। अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और मुस्तकबिल में अपना जो भी मकसद हो उसको पाने के लिए इन नाकामियों से दूर रहें, तो कामयाबी हमारे सामने होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।